नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम रेखा चित्र की विशेषताएं लेकर आए। तो ये हिंदी साहित्य में आपको पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम में रहता है। अगर रेखा चित्र की परिभाषा, रेखा चित्र के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं जानना तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला बिंदु, रेखा चित्र काल्पनिक एवं वास्तविक अधिक होते हैं। कहने का मतलब ये, जो रेखा चित्र लिखता है कि लेखक, उसमें कल्पना और वास्तविकता अधिक होती है, यानी काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविकता भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, यानी इस तरह से लिखे जाते हैं। फिर आता है आपका बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरे में दिया कि रेखा चित्र में लेखकी प्रतिभा और सूक्ष्म निरीक्षण का उपयोग होता है। यानी रेखा चित्र जो लेखक लिखता है उसमें क्या होता है, एक तो उसकी लेखकी यानी लेखन कला की प्रतिभा और सूक्ष्म निरीक्षण, यानी जिस पर भी रेखा चित्र लिखता है तो उसका पहले सूक्ष्म निरीक्षण कर लेता है, उसके बाद भी उस पर लेखन कार्य करता है। फिर आता है बिंदु नंबर तीसरा, रेखा चित्र का आधार वस्तु या व्यक्ति होता है। यानी रेखा चित्र जब लेखक लिखता है तो उसमें या तो उसका विषय वस्तु होगा या फिर व्यक्ति होगा। बिंदु नंबर आता है आपका 4। तो 4 में दिया हुआ है कि रेखा चित्र में पाठक को अपनी कल्पना के अनुसार शब्द रेखा में रंग भरने का अवसर मिलता है। देखो, रेखा चित्र में क्या होता है, रेखा चित्र में पाठक को अपनी कल्पना के अनुसार शब्द रेखा में रंग भरने का अवसर मिलता है। अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि जब लेखक कुछ लिखता है यानी कोई भी रचना, तो उसमें अपनी इच्छा के अनुसार बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करता है, लाइनिंग कर करके लिख देता है। या फिर यूँ कहें, रेखा चित्र में तो मुख्य बातें लिखी जाती हैं और उसमें उसको अवसर मिलता है खूबसूरत लिखने का। फिर आता है बिंदु नंबर 5, रेखा चित्र सांकेतिक, चित्रात्मक, भावात्मक और प्रभावोत्पादकता होती है। यानी जो रेखा चित्र होते हैं सांकेतिक भी होते हैं, चित्रात्मक भी होते हैं, भावात्मक और प्रभाव डालने भी होते हैं। उसके बाद आता है आपका बिंदु नंबर 6। तो 6 इस प्रकार से दिया हुआ है कि शब्द रेखाओं से चित्र रचना की जाती है। यानी जो रेखा चित्र है उस शब्द रेखाओं से चित्र रचना की जाती है। यानी इस प्रकार से रचना करो कि चित्र सा मन में बनता जाए जब हम उसको रेखा चित्र को पढ़ें। फिर बिंदु नंबर 7 आता है, रेखा चित्र एक आधुनिक गद्य विधा है। यानी जो रेखा चित्र वो कैसी विधा, आधुनिक गद्य विधा है। अब आता है फिर आपका बिंदु नंबर 8। तो बिंदु नंबर 8 में ये रहा बिंदु 8। तो 8 में इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें दिया कि रेखा चित्र में गति की व्यंजना स्थल ही नहीं सूक्ष्म रूप भी होती है। यानी रेखा चित्र में गति की व्यंजना स्थल ही नहीं, यानी इसमें रेखा चित्र में सूक्ष्मता से यानी बारीक से चित्रण किया जाता है। बिंदु नंबर 9, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। यानी रेखा चित्र को हम क्या, शब्द चित्र कहते हैं कि इस प्रकार की रचना करना कि जो पाठक पढ़े तो उसके मन में चित्र बनते जाएं। फिर बिंदु नंबर आता है 10, रेखा चित्र में नपे तुले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी रेखा चित्र में हमेशा नपे तुले का मतलब जो बहुत ही सॉलिड जरूरी शब्द होते हैं उनका ही प्रयोग करते हैं, यानी इसमें व्यर्थ शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अब आता है बिंदु नंबर आपका 11। तो 11 में दिया है कि रेखा चित्र में कम से कम शब्दों के द्वारा व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को उभारा जाता है। यानी रेखा चित्र के अंतर्गत लेखक किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या करता है, विशेषता को ही उभारता है उसमें, यानी जो मुख्य बातें होती है उसको ही लिखता है, बाकी चीज़ों को छोड़ देता है। अब आता है आपका नंबर 12। तो 12 दिया इस प्रकार से, रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का सजीव वर्णन होता है। यानी रेखा चित्र के अंतर्गत चित्रात्मक शैली का सजीव, यानी इस तरह से वर्णन किया जाता है ऐसा लगता है कि ये सच में वास्तव में लिखा नहीं बल्कि हमारे सामने घटित हो रही है घटना। अब आता है बिंदु नंबर 13, रेखा चित्र में शब्दों की रेखाओं से अपने अनुभवों को चित्र के माध्यम से उतारने का प्रयास किया जाता है। यानी रेखा चित्र के अंतर्गत लेखक क्या करता है, अपने अनुभवों को चित्रों के माध्यम से क्या करता है, उतारने का प्रयास करता है। बिंदु नंबर आता है आपका 14। तो 14 में दिया कि रेखा चित्र के शब्द चित्र छोटे, चलते और जीवंत होते हैं। यानी रेखा चित्र में जो शब्द चित्र लिखते हैं छोटे रहते हैं, चलाऊ रहते हैं और जीवंत, यानी ऐसे लगते हैं जीवित हों जैसे। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 15। तो 15 में दिया हुआ कि रेखा चित्र की विशेषता विस्तार में नहीं तीव्रता में होती है। यानी रेखा चित्र को बड़ा नहीं लिखा जाता बल्कि उसकी तीव्रता में क्या रहती है, विशेषता रहती है। यानी तेजी से चलना,
या यूँ पढ़ें कि उसमें ऐसा लगता है कि लेखक, अब देखो रेखा चित्र में मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो तेज ही गति से चलेगा। अगर उसके पश्चात भी रेखा चित्र से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।